अपनी माँ के मर जाने के बाद चिड़िया के दोनों बच्चों ने जीना सीख लिया था। उन्हें पता था कि जिंदा रहने के लिए उन्हें बाहर भी जाना होगा, भोजन ढूंढना होगा और अब उन्हें चिंता थी अपने लिए एक सुरक्षित घर की, क्योंकि उनका पुराना घर टूट चुका था। कुकू भैया, बारिशों से पहले पहले हमें अपने लिए घर बना लेना चाहिए। हाँ गुड़िया बहन, चले हम घने जंगल से लकड़ियाँ इकट्ठी करते हैं घर बनाने के लिए। फिर वो बहन भाई घने जंगल की तरफ चले जाते हैं। वो उड़ते हुए जा रहे थे कि कुकू को एक सूखे हुए पेड़ में खोखर नजर आती है। वो दोनों बहन भाई वहाँ रुकते हैं। गुड़िया बहन, माँ बताया करती थी कि कुछ पक्षी पेड़ों के खोखर में भी रहते हैं। क्यों ना हम दोनों यहाँ इसी पेड़ की खोखर में रह लें, ये हमें बारिश से सुरक्षित रखेगी और यहाँ गर्म हवा या फिर सर्दियों में ठंडी हवा भी नहीं लगेगी। वो दोनों बहन भाई बैठे ऐसे बातें कर रहे थे कि वहाँ कौवा आ जाता है। ये छेद रहने के लिए अच्छा है, मैं इसी पेड़ के छेद में अपना घर बना लेता हूँ। गुड़िया और कुकू कौवे की बात सुन लेते हैं। मगर कौवे अंकल, हम पहले यहाँ आए हैं, इस छेद को हम अपना घर बनाने वाले हैं। ये सुनकर कौवा हंसने लग जाता है। कमजोर चिड़िया के बच्चों, भाग जाओ यहाँ से। अगर मुझे गुस्सा आ गया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। आप ऐसा नहीं कर सकते, यहाँ पहले हम आए हैं। भाई, क्या भूल गए आप? मम्मा कहती थी कि ऐसे बुरे पक्षियों के मुंह नहीं लगते। हम उस सामने वाले पेड़ पर अपना घोंसला बना लेते हैं। ऐसे वो दोनों बच्चे वहाँ से उड़ जाते हैं। भाई, मैं सूखे तिनके लाती हूँ और आप कुछ छोटी लकड़ियाँ। हम दोनों बहन भाई रात होने से पहले पहले अपने लिए घोंसला बना लेंगे। डर गए छोटे बच्चे, बहुत शक्तिशाली हूँ मैं। पेट तो भरा हुआ है, थोड़ा आराम कर लेता हूँ। ऐसे कहते हुए कौवा पेड़ की खोखर के अंदर चला जाता है और सो जाता है। गुड़िया सूखे तिनके लाती है और फिर सूखा हुआ घास। वो दोनों बहन भाई सारा दिन काम करते हैं और शाम से पहले पहले अपने लिए एक सुरक्षित घोंसला बना लेते हैं। कुकू भैया, आप थके होंगे, मैं आपके लिए दाना ढूंढ कर लाती हूँ। नहीं गुड़िया बहन, मैं भी आपके साथ जाऊंगा। वो दोनों बहन भाई दाना लेने जंगल की तरफ चले जाते हैं। घने जंगल में पेड़ के पास उन्हें कुछ दाने चावलों के मिल जाते हैं और कुकू को एक मीठा फल भी मिल जाता है। आसमान पर बादल तो सुबह से ही थे, बारिश भी शुरू हो जाती है। गुड़िया जल्दी करें, हमें जल्दी से अपने घोंसले में जाना होगा। हाँ भाई, जल्दी करें। मम्मा कहती थी कि ऐसी बारिश में उड़ना ठीक नहीं होता। वो दोनों बहन भाई सुरक्षित उड़ते हुए अपने घोंसले तक पहुंच जाते हैं। अब उनके पास घर भी था और खाना भी। अब उन्हें कोई चिंता ना थी। कौवा सोया हुआ खर्राटे ले रहा था। ये गंध कैसी है? कौन है मेरे घर में? कौन है? मैं अभी देखता हूँ। नाग, जो लंबे समय से उस छेद में रह रहा था, वो भी लौट आता है। कौवे को अपने घर में देखकर नाग गुस्से में आ जाता है। कौवे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आकर सोने की? उठो। आवाज सुनकर कौवा डरते हुए उठ जाता है। क्या नाग जी, ये आपका घर है क्या? मैं समझा यहाँ कोई नहीं रहता। भागो यहाँ से, तुम शुक्र करो मेरा पेट भरा हुआ है, वरना अब तक मैं तुम्हें खा गया होता। कौवा डरते हुए वहाँ से निकल जाता है। वो बारिश में भीग रहा था। वो एक सूखे हुए पेड़ की शाख पर बैठा हुआ कांप रहा था। कुकू और गुड़िया कौवे को ऐसे कांपते हुए देखकर हंसने लग जाते हैं। कौवे अंकल, हमें पता है आपको सजा मिल चुकी है। आप यहाँ आ जाएं हमारे पास, यहाँ बहुत मजा है। फिर कौवा शर्मिंदा होते हुए कुकू और गुड़िया के पास आ जाता है। मुझे माफ कर दो बच्चों, मैं भूल गया था
कि इस जंगल में मुझसे ज्यादा ताकतवर भी कोई है। अंकल, आप ये दाना खा लें क्योंकि आप हमारी मम्मा के पुराने दोस्त हैं। फिर कौवा शर्मिंदा होते हुए दाना खाता है और रात वहीं गुजारता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी दूसरे को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। क्या पता हमारे मुश्किल समय में वो कमज़ोर ही हमारे काम आ जाए। कई दिनों से जंगल में बारिश चल रही थी। आलसी कौवे ने बारिशों के दिनों के लिए अपने घर में कुछ भी जमा नहीं किया था। उसे बहुत भूख लगी हुई थी। क्या करूं? बहुत भूख लगी हुई है। हाँ, मैं ऐसा करता हूँ, जंगल की दूसरी दिशा में जाता हूँ और वहाँ पक्षियों को उल्लू बनाकर उनसे भोजन लेकर खाता हूँ। ऐसा सोचकर कालू कौवा जंगल की दूसरी दिशा की तरफ उड़ता है। ऐसी बारिश में उड़ते उड़ते तो मुझे और भी भूख लग गई है। अब मुझे अच्छे से नाटक करना होगा। फिर कालू कौवा अपनी आंखें बंद करता है और एक घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। वो घर मिठू का था। मिठू दरवाजा खोलता है। मैं अंधा कौवा हूँ, बहुत भूखा हूँ, दया करो। आप जो भी हो, मुझ अंधे को भोजन दो। बहुत दुख हुआ आपको देखकर अंधे कौवे। ये ले, ये एक अमरूद है, ये आप खा लें। कौवा अपनी थोड़ी सी आंख खोलकर अमरूद की तरफ देखता है। वाह रे कालू, ये अमरूद खाकर तो बहुत मजा आएगा। कौवा वो अमरूद उठाता है और थोड़ी दूर जाकर उसे मजे मजे से खा लेता है और इधर उधर देखकर उड़ जाता है। थोड़ी देर बाद उसे फिर से भूख लग जाती है। क्या करूं, इस पापी पेट का भरने का नाम ही नहीं ले रहा। मुझे फिर से अंधा बनना पड़ेगा। इस बार कौवा अपनी आंखें बंद करके दूसरे घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। ऐसी बारिश में कौन है? मैं देखती हूँ। बहुत भूखा हूँ। अगर अंधा ना होता, आप सबकी तरह मैं भी बारिशों में अपना भोजन जमा रखता। मुझे कुछ खाने को दें। बेचारा कितनी मुश्किल में है। ये ले अंधे और गरीब कौवे, ये दाने ले ले और इसे खा ले। चिड़िया अपने घर चली जाती है और कौवा फिर से उड़ता है और दूसरे पेड़ के नीचे बैठकर पेट भर के दाना खा लेता है। अब जाकर पेट भरा है। अगर बारिश ना होती तो मैं इसी पेड़ के नीचे सो जाता, मगर मुझे अब लौट कर घर वापस जाना होगा। फिर कौवा तेज बारिश में वापस अपने जंगल की तरफ उड़ता है। रात हो जाती है। खिड़की से ठंडी हवा आ रही थी। कौवा जल्द ही सो जाता है। बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। कबूतर, क्या हुआ आप ऐसी बारिश में? मिठू यार, मुझे भूख लगी है। घर में कुछ खाने को है तो दो। कबूतर, अब तो ये दाना ही है। एक अमरूद था, वो कल एक अंधा कौवा ले गया। अंधा कौवा? मगर मैंने देखा कि वो अच्छे से देख सकता है। वो तो बारिश में ऐसे उड़ते हुए जा रहा था जैसे 5 महीने का जवान हो। तो फिर वो कौवा मुझे उल्लू बनाकर मेरा अमरूद ले उड़ा। कौवा फिर से उठ जाता है। भूख फिर से उसे सताने लगती है। जब तक बारिशें रुक नहीं जाती, मैं वही काम करूँगा। अंधा बनूंगा और पक्षियों से भोजन लेकर खा लूंगा। ऐसा सोचते हुए कालू कौवा फिर से उड़ता है। वो फिर से जंगल की दूसरी दिशा में पहुंच जाता है। कौन है? मैं अंधा कौवा हूँ। प्लीज मुझे कुछ खाने को दो। बच्चे, मुझे भी कबूतर कहते हैं। आ गया फिर से नाटक करने, कौवा कहीं का। कबूतर दरवाजा खोलता है। कौवा भी अपनी आंखें बंद किए पूरी तरह अंधा बना हुआ था। एक लाल मिर्ची रखते हुए कबूतर कहता है, लो अंधे कौवे, बहुत मजे का मीठा फल है, खा लो। थोड़ी सी आंख खोलकर कौवा देखता है। अरे ये तो मिर्ची है।
मैं मिर्ची कैसे खाऊंगा? खाओ खाओ जल्दी खाओ अंधे कौवे, बहुत स्वादिष्ट फल है ये। मैं घर जाकर खा लूंगा, आप अंदर जाइए, बारिश से आपके पंख भीग रहे हैं। तुम्हें ये फल मेरे सामने ही खाना होगा। मगर ये लाल मिर्ची है। ऐसा कहते हुए कौवा वहाँ से भागता है। कबूतर भी पीछे पीछे भागता है। दुष्ट कौवे, पक्षियों को उल्लू बनाकर लूट रहे हो, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। मगर कौवा तो ऐसे भाग रहा था जैसे उसकी 4 आंखें हों।